हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जीके जीएस श्रृंखला के जो सभी विषय हैं, जिसमें इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, राजनीति विज्ञान हो गए, अर्थशास्त्र हो गए, करेंट अफेयर्स हो गए, विविध के सेक्शन हो गए। तो उन सभी के तथ्यात्मक चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय जो राजनीति विज्ञान है उसमें भारतीय संविधान पर। और भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि हम लोगों ने भारतीय संविधान को शुरू किया है। उसमें भाग 1, भाग 2, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और हम लोग बात करें भाग 3 पर, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार बात किया जा रहा है, यानी कि जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखेंगे कि जो 12 से 35 अनुच्छेद है वहाँ पर 6 प्रकार की जो मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को मिला है, ठीक है। तो हम लोग को 2 मौलिक अधिकार पढ़ लिया, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग बात करेंगे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि बहुत ही छोटा अनुच्छेद है, इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन भी नहीं हुए और बहुत ज़्यादा केसेज भी देखने को नहीं मिलते हैं। एक केस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक विशाखा करके केस है, विशाखा राजस्थान के साथ केस है, राजस्थान का। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि विशाखा स्टेट ऑफ राजस्थान में, वहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से जो कारखाने हैं, जो कार्य करने वाली महिलाएँ हैं, उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पर विद्रोह किया था। और फिर वहाँ पर देखिए कि क्या क्या मांगे की गई थी। केसेज हम लोग यहाँ पर नहीं बात करेंगे केस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं जो तथ्यात्मक चीज़ें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसी चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं बस, ठीक है। और जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी वो लोग हम लोग बाद में बात किया जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो वहाँ पर सुझाव देंगे तो वहाँ पर उस पर बात किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बहुत ही छोटा अनुच्छेद भी है। 2 ही अनुच्छेद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में, एक बच्चों के लिए है, एक मानवों के लिए है, यानी कि जो बड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, कामगार लोग हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो पहला देखिए कि जो अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है, मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिबंध, ठीक है। यानी कि किसी भी कार्यस्थल जो है, कोई कारखाना है, वहाँ पर इस आधार पर और इसके आधार पर कोई भी वहाँ पर कार्य नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह के कार्य देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पर उसको प्रतिबंधित भी किया गया है। और इस पर एक केस आप पढ़िएगा, केस हम बता दे रहे हैं, एक पढ़िएगा, विशाखा का केस है। विशाखा बड़ा शायद राजस्थान का ही केस है, ठीक है, या स्टेट ऑफ यूनियन, स्टेट ऑफ इंडिया होगा, स्टेट ऑफ इंडिया का यूनियन ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। इस तरह से केस बना है विशाखा और स्टेट से, राजस्थान से शायद केस है। इसके बाद चेक कर लीजिएगा कि विशाखा वाला केस किससे। इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पर किस प्रकार से कार्य लिया जा रहा था, क्यों ऐसा हुआ कि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये प्रश्न पूछता भी है, विशाखा वाला केस पूछता भी है, ठीक है, कि वो किससे संबंधित है, वो इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 23 है कि मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का जो प्रतिबंध है वो इसी से संबंधित है, विशाखा वाला केस। इसको पढ़िएगा जरूर एक बार, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों में अगर बालकों का नियोजन या वहाँ पर उपयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर उसको प्रतिबंधित किया गया है। और कितने वर्ष से कम उम्र का लड़का होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, वो है 14 वर्ष से। अगर कम उम्र का लड़का है 14 वर्ष से कम, ठीक है, अगर 14 वर्ष से कम है उसकी उम्र तो वहाँ पर उसका प्रतिबंधित किया गया। अगर इस प्रकार से अगर इतना इससे कम लड़का है, कोई बच्चा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और यहाँ पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। और यहाँ पर आप बेगारी नहीं करा सकते, ठीक है, मजदूरी नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती की बात है, ठीक है, मजदूरी नहीं करा सकते। फिर बंधुआ मजदूरी हो गया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बंधुआ मजदूर हो गए, ठीक है। सबका उन्मूलन यहाँ पर कानून बनाया गया है, सबके लिए यहाँ पर कानून बनाया गया है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। तो बहुत ही छोटा अनुच्छेद है, 2 ही अनुच्छेद आते हैं और इसमें समझने वाली बातें हैं कि किस किस आधार पर मानव का वहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाएगा या बलात् श्रम का किया जाएगा। बलात् श्रम का यहाँ पे इस तरह से कि ज़बरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है, नैतिकता के विरुद्ध हो, मोरालिटी के विरुद्ध हो, वहाँ पर सामाजिकता के विरुद्ध हो, उस प्रकार से जो कार्य कराए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, बलपूर्वक कराया जा रहा है कि नहीं तुमको करना ही है, तो वो क्या होगा, वो बलात् श्रम के अंतर्गत है। और ये दुर्व्यापार का अर्थ यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आ जाता है, ठीक है। मानव के दुर्व्यापार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस तरह से जो होता है कि इलीगल तरीके से जो कार्य किए जाते हैं, तो मैं कोई स्वेच्छा से अपना जो शारीरिक शरीर है उसका जो अंग हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया,
फिर उसके बाद हृदय हो गया, आँखें हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं तो वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर उसको ज़बरदस्ती किया जा रहा है, उसको इस तरह से किया जा रहा है, कोई इल्लीगल तरीके से किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दासता का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, यानी कि दासता का भी कॉन्सेप्ट आता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इससे इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से ये 2 अनुच्छेद जो हैं भारत में जो मानव दुर्व्यवहार बाल श्रम का प्रतिषेध करता है और कारखानों आदि में बालकों का जो नियोजन है या जो उपयोग है उनको प्रतिबंधित करता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार पढ़ना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार में आप चीज़ें जो देखेंगे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ पर, यानी कि जितना आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, वो सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये छोटा सा अनुच्छेद था, छोटा आप देखेंगे कि छोटा जो शोषण का अधिकार जो छोटा है और बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा ही वीडियो बनता है, 2 ही अनुच्छेद ही आते हैं। अब कल हम लोग बात करेंगे जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर, ठीक है। तो हम लोग नोट्स बनाते रहे, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।